मुख अगर अच्छे रसों को चखना चाहे तो कैसे चखें, कान अगर कुछ सुनना चाहे तो इसको क्या सुनाए। करदम जी महाराज ने, भगवान कपिल देव जी ने कहा कि मां, इंद्रिय निग्रह जब तक नहीं होगा तब तक मन भी वश में नहीं होगा, और मन को वश में करने का प्रथम तरीका है इंद्रियों पर नियंत्रण। और सबसे पहले मन को खराब करने के जो दो इंद्रिय हैं, एक कान और एक आंख, इनको विशेष संभालना चाहिए। कान से अगर सुनना है तो भगवान के सुंदर संगीतों को सुनो, भगवान के नाम रूपी संगीत का श्रवण करो। आंखें अगर कुछ सुंदरता देखना चाहती है तो भगवान के सौंदर्य को दिखाओ, क्योंकि भगवान के सौंदर्य से बढ़कर के किसी का सौंदर्य है नहीं। वृंदावन के संत लोग भी कहते हैं कि घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल तेरी घायल कर जाती है, शिकार तेरी आंखें अगर सौंदर्य को देखें तो हर एक सौंदर्य में गोविंद का रूप देखो। अगर कान कुछ सुनना चाहता है तो भगवान के नामों का श्रवण कराओ, उनका कीर्तन श्रवण कराओ। अगर खाने के लिए मुख कुछ मांगे तो भगवान को पहले निवेदित करके फिर ग्रहण करो। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि जड़ चेतन गुण दोष में भी सुगीन गर्दान, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें दोष ना हो, लेकिन समस्त वस्तुओं को ग्रहण करने से पहले अगर भगवान के चरणों में उसे निवेदित कर दिया जाए तो प्रसाद स्वरूप हो जाता है। हाँ? भगवान के भक्त जो होते हैं, जब भोजन करना होता है तो पहले पानी लेकर भगवान को कहते हैं तो ये मस्त ये जो है आप ही का दिया हुआ है,
तो उसका दोष खत्म और वो क्या हो गया? प्रसाद है। कोई भी वस्तु जो भगवान के चरणों में समर्पित कर दी गई तो प्रसाद हो गया ना। वस्त्र पहनना है तो पहले भगवान को समर्पित करके पहनो, आभूषण पहनना है तो भगवान को समर्पित करके पहनो, तो फिर उससे कोई दोष मन में नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि प्रसाद हो जाएगा। आज भगवान कपिल देव जी ने कहा कि भैया मन को वश में करने का एक और तरीका है अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके माध्यम से भी मन को वश में किया जा सकता है। लेकिन जब तक मन निर्मल नहीं होगा, विशुद्ध नहीं होगा, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदरत परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौचम स्वाध्यायः पुरुषार्थः। मन को वश में करने का एक तरीका है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म है। कहा गया है कि जिस बात से, जिस चीज से, जो बात आपको सुनने में बुरा लगे, वो किसी दूसरे से भी मत बोलो, अगले को ही बुरा लगता होगा। तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर छोटी सी इंजेक्शन लगाता है ना? तो कहते हैं, शिष्याते हैं कि डॉक्टर साहब जी थोड़ा आहिस्ता से लगाइए, पतले निडल वाला। और जो जीवों की हत्या करेगा तो क्या उस जीव को दर्द नहीं होगा? एक छोटी सी सुई चुभने से चिल्लाते हैं हम, और अगर हम दूसरे को दुख पहुंचाएंगे तो क्या उस जीव को दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा? ये समझना चाहिए, जिस बात से अपने को बुरा लगे वो अगले को ही मत दो। और अहिंसा करके, आहार को शुद्ध करके भगवान मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने का एक और तरीका है सत्यमस्तेयं, सदैव सत्य के पथ पर चलो, सदैव सदाचरण करो, हमेशा सत्य ही बोलो। ब्रह्मचर्य करके भी मन को वश में किया जा सकता है। पुरुषार्चना, बड़े संत पुरुषों का सेवा करके भी मन को वश में किया जा सकता है। और मन को वश में करने का प्रमुख तरीका है भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन। कीर्तन को करोगे तो मन निर्मल होगा, मन विशुद्ध होगा, और जब मन शुद्ध होगा तो मन वश में रहेगा। विषय मुक्त मन हो जाए तो समझ लो वश में हो गया। आज माता देवहूति ने कहा कि बहू, इन जीवों को बार बार जन्मना पड़ता है, मरना पड़ता है। भगवान ने कहा कि मां, मातृ गर्भ में जब जीव आता है तो प्रथम रात्रि में एक बूंद मात्र रहता है, 5 दिनों में बेल के आकार में पिंड हो जाता है, और 1 महीने में सिर का निर्माण होता है, 3 महीने में शरीर का निर्माण होता है, फिर चौथा महीना लगते ही गर्भस्थ शिशु चलायमान भी हो जाता है, उसमें प्राण भी आ जाते हैं। 7वें महीने से उसे चेतनावस्था भी आ जाती है, ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है, और 7वें महीने से जो भी मां कृत्य करेगी सीधा असर बच्चे पर आएगा। कहा गया कि गर्भस्थ जब गर्भ में शिशु हो तो ऐसी माताओं को भगवान का पूजन विशेष करना चाहिए, सत्संग विशेष श्रवण करनी चाहिए। देखना है तो भगवान के स्वरूपों को देखो, सुनना है तो भगवान की कथाओं को सुनो, पढ़ो भी। लेकिन ऐसे समय में तो हमारी माताएं और चिड़चिड़ापन हो जाता है इनके अंदर। हम जब पढ़ रहे थे तो नियम था हमारा, अयोध्या में जब भी पढ़ रहे थे, जितने दिन थे, माता सरजू में स्नान करने का रोज अवसर मिलता। स्नान करने आए, लौट रहे थे एक दिन, तो वहां नए घाट में एक कुम्हार था, वो कलश वलश बेचने वाला, वो टूटा फूटा बर्तन भी वहां बेच रहा था। तो हमने कहा भैया टूटा हुआ पात्र क्यों बेचते हो, ये किस काम का है? बोले भैया तुम नहीं जानोगे, भी ये माताएं खरीदती हैं, खाती हैं इसको। हमने कहा टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन को माताएं खाती हैं? बोले हाँ,
ऐसी माताएं खाती हैं जो पेट से रहती हैं। हमने कहा कि ऐसे समय में मिट्टी खाना चाहिए। मिट्टी खाओगे तो बच्चे का दिमाग भी मिट्टी की तरह हो जाएगा। अच्छे वस्तु का सेवन करें, भगवान को अर्पण करके फिर प्रसाद समझ करके उसका सेवन करें। माता ने कहा कि तो गर्भ में शिशु जब आ गया तो कम से कम यहाँ तो सुखी रहेगा ना, न घाम न शीतु न ठंडी न गर्मी। कपिल देव भगवान ने कहा मैया गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्य। गर्भ में जीव को जितना दुख मिलता है उतना कभी नहीं मिलता। छोटे छोटे गर्भ के कृमि भी काटते हैं शरीर को, उल्टा टंगा रहना पड़ता, हाथ पैर गदा रहता है। माता अगर तीक्ष्ण वस्तु का सेवन करे तो भी शरीर में लगता है। अभी मिर्चा आप लोग थोड़ा ऐसे हाथ से अगर कुछ करें तो हाथ तो कम से कम लगेगा ना, हाथ में मिर्चा। और कड़वे पदार्थ का जब सेवन करेंगे तो कोमल अंग का जो शिशु गर्भ में है तो क्या उसको नहीं लगेगा? तड़पता है गर्भ में, लेकिन बधा रहता है, जाएगा तो कहां जाएगा? मलमूत्र के बीच में उल्टा टंगा रहता है और भगवान का भजन करता है कि हे प्रभु नरक से मुक्त कर दो मुझे। अब प्रभु कृपा करो हे भांति सब तज भजन कर दिन रात। लेकिन जब दुनिया में आया अंदर तो उसको दिव्य ज्ञान था। बच्चा रोता क्यों है? श्रीमद् भागवत में लिखा गया कि बच्चा इसीलिए रोता है क्योंकि अंदर जो दिव्य ज्ञान रहते हैं दुनिया में आने के बाद वो सारा ज्ञान शून्य हो जाता है और तब रोता है हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। वही ठीक था, कम से कम दिव्य ज्ञान था मुझे। और जितने भी योनियों से वो बेचारा तपस्या करके आता है ना, सारी योनियों की सुख दुख सबसे याद रहती है, लेकिन बाहर आने के बाद जब भूल जाता है तो रोता है का। तो दुनिया के लोग तो प्रसन्न होते हैं लेकिन वो रोता है। संत ने कहा कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। ऐसा कुछ सुकृत्य करो कि जाने के बाद में संसार के लोग रोए आपके लिए कि भैया बड़े अच्छे थे, बेचारे चले गए, रहते थे तो बड़ा अच्छा लगता है। आज कपिल देव जी भगवान कहते हैं कि माता 10वें मास लगते ही प्रसव वायु के द्वारा वो बाहर आता है दुनिया में। माता ने कहा चलो संसार में आ गए, अब तो उसे कोई दुख नहीं रहा। बोले माता यहाँ तो और भी ज्यादा दुख है। माता मोटन तेल अंजन आदि लगा करके बिस्तर पर सुला देती है, अपने घर का काम करती है। अब छोटा सा बच्चा अगर शरीर में खुजलाहट रहे तो भी रोए, क्यों? कीड़े काटे तो भी रोए, मच्छर काटे तो भी रोए, कुछ भी हो तो रोए। और जैसे ही वो रोता है माता जी तुरंत केवल बाटला दूध वाला निकुल ढकेल देंगे मुंह में। कोई जरूरी नहीं कि जब बच्चा रोता है तो हमेशा भूख ही लगी रहती है। रोना भी एक अभ्यास है, एक एक्सरसाइज है। छोटा बच्चा रोता है, जब ये रोएगा तुरंत माता जी ने पूर्ण डाल देंगे। अब और भी परेशान, अजीर्णम भोजनम विषम, अधिक भोजन भी जहर के समान होता है। बड़ा हुआ, विद्यालय में गया, तमाम बोझ लाद कर पीठ पे जाता है बेचारा, तो भी दंड गुरुजी के द्वारा दंडित होता है। बड़ा हुआ, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया तो तमाम पत्नी बच्चों का भी भार कंधे पर, जीवन भर कभी उसे सुख नहीं मिलता। माता देवहूति ने कहा कि प्रभु जब गर्भ में भी सुख नहीं मिलता, बाहर दुनिया में भी सुख नहीं मिलता, तो सुख कब मिलता है? बोले धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भाई। बोले राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भाई। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विशील को भारी। तुलसीदास विचार कहे सत्संग बिना सब जीव दुखाए। माता ने कहा सुख कब मिलता है? बोले सुख मिलता है तो केवल भगवान के भजन में, सत्संग में, बाकी कहीं सुख नहीं मिलता।
श्री राम तुम्हारे चरणों में है विनती यही पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरण। सुख केवल सत्संग में है, सुख केवल हरि भजन में है। आज जिस तरह से भगवान कपिल देव जी ने माता देवहूति को अष्टांग योग को लेकर सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया और माता जी श्रवण करते करते शरीर पानी पानी हो गया, इंद्रियां शिथिल हो गई और शरीर पानी पानी होने से सिद्धदा नाम की नदी के रूप में माता जी प्रवाहित हो गई। बोले सिद्धदा मैया की जय। और कपिल देव जी भगवान तो जन्म से ही विरक्त थे, इसलिए इनका वंश आगे नहीं चला। माता देवहूति की बहन थी प्रसूति, इनके पुत्री के रूप में माता सती जी आई। भगवान शिव के साथ विवाह दक्ष और शिव में अनबन हुई, यज्ञ देखने आई और एक में जब शिव जी के अंश को नहीं देखा तो माता जी को बहुत दुख हुआ, बड़ी ग्लानि हुई। योगाग्नि के द्वारा शरीर को जला लेती है और उन्हीं का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ, फिर से शिव जी के साथ विवाह हुआ। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहा कि प्रभु गुरुदेव आपने 5 संतानों में से 3 जो संतानें थी कन्याएं, इनके विषय में तो आपने कहा लेकिन पुत्रों के विषय में नहीं कहा। बोले मनु जी महाराज के जो 2 पुत्र थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद माने जिसके सुंदर कृत्यों से समाज में जिसका पैर ऊंचा हो, जिसकी प्रतिष्ठा सदैव ऊंची हो, वह है उत्तानपाद। और प्रियव्रत माने जो जन्म जन्मांतर आजीवन, जो प्रिय माने होता है अच्छा, व्रत माने संकल्प, जो जीवन भर अच्छे कृत्य को करने का संकल्प लिया हो, जो जीवन भर अच्छा आचरण करने का संकल्प लिया हो, जो अच्छाइयों का व्रत लिया हो, उसी का नाम है प्रियव्रत। तो बोले ये दोनों भी पति पत्नी, उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और जो सुदूर प्रांत में गए तो वहां भी ये राजकुमारी से विवाह कर लिया, लौट कर आए, उसका नाम था सुरुचि। सुनीति सुष्ठु नीति यस्य सुनीति, जिसके विचार उत्तम हो, जिसकी नीति अच्छी हो, और सुरुचि जो अच्छा अच्छा खाना चाहे, अच्छा अच्छा पहनना चाहे, वही सुरुचि। सुरुचि को लेकर के आए, सुनीति को जब देखा बोली ये कौन है, बोली हमारी पहली पत्नी है, बोली अगर ये घर में रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी। और उत्तानपाद ने अपनी बड़ी रानी का त्याग कर दिया, जबकि बेचारी उस समय वो गर्भ से थी, वो बाहर कुपिया बनाकर रहने लगी, सत्संग में बैठ बैठती संतों का सेवा करती, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। उन्होंने एक पुत्र का जन्म दिया, पुत्र का नाम पड़ा ध्रुव। ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, जब 4 वर्ष की अवस्था में थे, एक बार खेलते खेलते पिताश्री के पास आए। पिताश्री ने उनको गोद में लेना चाहा, लेकिन सुरुचि ने जैसे गोद में लिया, बिठाया, सुरुचि ने छुड़ा दिया और डांट लगा करके बोली कि मूढ़ बालक, अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठने का इतना ही शौक है तो पहले भगवान वासुदेव की आराधना करो और उनकी आराधना करके उनसे वरदान प्राप्त करो। मेरे गर्भ से तुम जन्म लो, फिर यहाँ बैठने का अधिकार तुम्हें मिलेगा। देखिए माता सुरुचि ने जो तपस्या के लिए कहा, ये तो अच्छा कहा, लेकिन जो ये चीज कहा कि भगवान से ये वरदान मांगो कि मेरे गर्भ से उत्पन्न हो, ये बहुत ही बुरा कर दिया। तब करना तो ठीक है, भजन करना ठीक है, लेकिन क्या उसका गर्भ भगवान से भी उत्तम था कि भगवान को पाने के बाद में फिर उसके गर्भ में आने के लिए भगवान से वरदान प्राप्त किया जाए? भगवान को पाने के बाद में भी तो जन्म और मरण से मुक्त हो जाना चाहिए, लेकिन इसने सबसे बड़ी गलती कर दी, ये कह करके कि भगवान से वरदान प्राप्त करो कि मेरे गर्भ से उत्पन्न हो। ध्रुव जी रोते रोते अपनी माता के पास आए और माता ने कहा, माता से बोले कि माँ मैं छोटी माँ से बदला लेकर छोड़ूंगा। बोले कि नहीं बेटा, ये सोच गलत है। अगर तुम्हारी माता अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रही है तो तुम अपना स्वभाव को छोड़ो।
एक बार एक संत जी नदी में स्नान कर रहे थे। नदी में देखा कि बिच्छू बह रहा है। संत जी ने सोचा कि बिच्छू को बाहर कर दे, नहीं तो इसी में मर जाएगा। और जैसे हाथ में उठा करके बिच्छू को बाहर करने चले, बिच्छू ने डंक मार दिया, नीचे फिर गिर गए। फिर उठाए, फिर डंक मार दिया। इस तरह से जब 3-4 बार किया, एक कोई और भी महात्मा जी वहीं स्नान करने देख रहे थे, कोई भगत जी ने कहा कि महात्मा जी, जब ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है तो फिर आप इसे बचाने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? बोले कि भाई, ये 4 अंगुल का बिच्छू जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ पाता, तो इतना बड़ा शरीर लेकर के मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं? संत न छोड़े संत ही कोटि मिले संत, मलय भोंग ही धिया शीतल तारक जन। चाहे कई दुष्प्रवृत्तियों की संगति में क्यों ना आ जाए, लेकिन संत कभी अपने सज्जनता को नहीं छोड़ता। तो संत ने कहा, जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं? माता ने कहा, बेटा तुम्हारी माता का जो स्वभाव था छोटी मगर उसने किया, लेकिन तुम अपने स्वभाव को मत छोड़ो। तुम बदले की भावना से बोल रहे हो तपस्या करेंगे, तपस्या करो बेटा। और अगर कल जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ, और अभी जाना चाहते हो तो तुरंत चले जाओ। अगर आज जाना चाहते हो, लेकिन बदले की भावना लेकर नहीं, भगवान की प्राप्ति की भावना लेकर के जाओ। और ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया। धन्य है, हमारे गोस्वामी जी ने भी कहा है, पुत्रवती जग सोई, पुत्रवती जग सोई। स्वयं संत ने कहा है, गोस्वामी जी ने भी कहा कि वही माँ है। पुत्रवती युवती जग सोई, संसार में वही माँ पुत्रवती है जिसका पुत्र, जिसकी संतान भगवान के चरणों के प्रति अनुरक्त रखे। तो हर एक माता को चाहिए अपने बच्चे को उचित शिक्षा दे, जिसे सुकृत करे, सत्कर्म करे, प्रति श्रद्धा रखे, प्रेम रखे। तो माँ ने कहा, बेटा अगर कल जाना है तो आज जाओ, और आज जाना है तो तुरंत जाओ। लेकिन ये सोचकर मत जाओ कि मैं माता सोची से बदला लूंगा, ऐसा नहीं। पवित्र मन से, पवित्र विचार को लेकर के जाओ कि हम भगवान का जो है, भगवान का दर्शन करेंगे, उनके लिए तप करेंगे, और बदले की भावना से मत जाओ। और हाँ, रास्ते में कोई संत मिल जाए तो उन्हें गुरु बना लेना, क्योंकि बिना गुरु के भगवान को मिलेंगे नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। जीव ब्रह्म तक तभी पहुंचता है जब कोई ब्रह्म और जीव के बीच में कोई सत्पुरुष गुरु बन करके मार्ग दिखाता है। तो गुरु के रूप में भी मिल गए तो अच्छे ही मिल गए। श्री नारद जी का दीदार हो गया रास्ते में, और नारद जी को जब देखा ध्रुव जी महाराज ने तो साष्टांग दंडवत कर दिया, चरणों में लेट करके। चरणों में लेटने का नाम ही दंडवत है। और आजकल महात्मा जी लोग जाते हैं रास्ते में, हमने देखा है कई कई गांव में महात्मा जी गए और खड़े रहते, कहते बाबा दंडवत, सर भी नहीं झुकता है, और कहते दंडवत। मुद्रा है, अठवत की बोल रहे हैं दंडवत। दंडवत का मतलब डंडे की तरह चलो। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, तो दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। ये नियम है। और कई कई लोग ऐसे चलते हैं रास्ते में, बाबा जी मुंह से कुछ बोलते भी नहीं, ऐसे हाथ चमकाए, बोले बाबा जी। तो बाबा जी कितना आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद के लिए गठरी लेकर चले, बिना प्रणाम के आशीर्वाद ऐसे भीरी में थोड़ी ना मिलता है। और जब बोले बाबा जी
तो बाबा जी लोग भी समझ गए, वो भी ऐसे हाथ करते, हाँ भाई। तो ना ये कुछ कहे ना इनको कुछ मिला। अभिवादनशीलस्य नित्यं दोषसेविनः चत्वारिस्तेन वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अपने से बड़ों के चरणों में जिसका सर झुकता है उसकी तो 4 चीज की वृद्धि होती है, आयु बढ़ता है, विद्या बढ़ता है, यश बढ़ता है। तो नारद जी ने जब देखा, बोला कि पहली सीढ़ी तो बड़ी मजबूत है इसकी माता ने उत्तम संस्कार दिया है कि संतों को देखने के बाद, आज के बच्चे तो संत को देखकर भाग जाते हैं, है? और कहीं कहीं तो ऐसी माताएं भी होती है जो भयभीत भी कर देती है। बच्चा रोता है तो क्या कहेंगे, रोए ना भैया, नहीं बाबा पकड़ लीजिए। अरे बाबा को बच्चन का पकड़वा होगा कि बच्चन को पकड़ लीजिए। कभी भी माताओं को ये उल्टी शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बल्कि कहो कि बेटा जाओ बाबा को नमस्कार करो, बाबा को प्रणाम करो, ये तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ऐसी सोच रखनी चाहिए। और बाबा पकड़ लेंगे, ये कौन सा शब्द है? श्री ठाकुर जी ने अपनी कथा में कहा है, एक बार कहीं कथा कर रहे थे, एक संत जी, एक 8 वर्ष का बच्चा था, बिल्कुल मौन होकर कथा सुन रहा था। नई पीढ़ी अगर भगवान की कथा सुने तो समझ लो भविष्य उसका बहुत सुंदर जाएगा। देखो आज हमारी छोटी बच्ची भी आई है, बड़ा सुंदर लग रहा है, कथा सुन रही है। माताओं को चाहिए छोटे छोटे बच्चों को प्रेरित करके भगवान की कथा में लेकर जाए। तो उनकी दादी जी भी आती थी, माला लेकर कथा में बैठते थे। बेटा तो पोता तो बड़ी सुंदर ढंग से कथा सुनता था, लेकिन माता जी हमेशा बच्चे पर ध्यान देती। और महात्मा जी ने कहा कि भैया तुम्हारा बच्चा तो कोई महात्मा है, कोई सत पुरुष है, बड़े सुंदर भाव से कथा श्रवण करता है, और जहां तक श्रवण करता है दूसरे दिन सुना भी देता है। मैया ने कहा कि बाबा यही तो सबसे बड़ी विडंबना है, हम माला लेकर जब बैठते हैं तो हम कथा में ध्यान नहीं दे पाते, मैं इसके ऊपर ध्यान देती हूँ। संत ने कहा इसके ऊपर ध्यान क्यों देती हूँ? बोले इसलिए ध्यान देते कहीं मेरा ये पोता कहीं महात्मा ना बन जाए। महात्मा जी ने कहा महात्मा बनना कोई मजाक थोड़ी ना है। संत एक प्रवृत्ति का नाम है, एक स्वभाव का नाम है, और संत अगर वस्त्रों का नाम होता तो हर एक गांव के हर कोई वस्त्र को रंग करके संत हो जाते ना। ये सोचो कि बच्चा कहीं संसार के कुचक्र में पड़ करके कहीं बुद्धि इसकी खराब ना हो जाए, ये सोचो तो कहीं बच्चा चोर ना हो जाए, लफंगा ना हो जाए। संत अगर हो जाए तो समझ लो कि 21 पीढ़ी को तार देगा। श्री सच्चिदानंद भगवान की। ध्रुव जी ने आज नारद जी को देखा, चरणों में दंडवत किया, नारद जी ने गले से लगा, बेटा ठीक है कल्याण हो। बोले कि पहली सीढ़ी तो इसकी बड़ी मजबूत है, अब परीक्षा लेना चाहिए कि दूसरी सीढ़ी भी पक्की है कि नहीं। बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान को ढूंढने, भगवान से मिलने जा रहे। बोले कहाँ? बोले जंगल में। नारद जी ने कहा बेटा जंगल में भगवान नहीं मिलते, जंगल में बब्बरी शेर मिलता है, और शेर कहीं तुम्हें चटनी बनाकर खा जाए तो क्या करोगे? ध्रुव जी ने कहा कि गुरुदेव मेरी माता ने मुझे समझाया है कि जो परमात्मा मेरे अंदर विद्यमान है वही परमात्मा शेर में भी रहते हैं। प्रत्येक जीवों में भगवान वास करते हैं, तो क्या कभी एक ईश्वर एक दूसरे ईश्वर पर कहीं अटैक करेंगे? बोले कि बेटा ठीक है, दूसरी सीढ़ी तो इसकी बड़ी अच्छी है, इसके अंदर ये पवित्र भाव है कि प्रत्येक प्राणियों में भगवान का वास होता है, और ऐसे ही लोगों को भगवान मिलते हैं। सी राम में सब जग जानी करम राम जो जुग मानी। बोले तीसरी सीढ़ी भी मजबूत है कि नहीं? बोले क्या बताओ घर में कितनी बार खाते हो? ध्रुव जी ने कहा कि जब मेरी माता खिलाती है तभी मैं खा लेता हूँ, कभी 2 बार खा लेता हूँ, कभी 4 बार खा लेता हूँ। भाई 4 बरस की उम्र है, छोटा उम्र है। नारद जी ने कहा लेकिन यहाँ तो तुम्हारी माता तुम्हें नहीं खिलाने आएगी, तो फिर क्या खाओगे? ध्रुव जी ने कहा गुरुदेव जब दांत न थे तब दूध दियो, और अब दांत दिए तो अन्न भी नहीं है। जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुधे देते हो। जाने को देते जहाने को देते, या जाने को देते हो तो को भी
सोच करे जो सोच करे कछु हाथ नहीं। ध्रुव जी ने कहा कि मातृ गर्भ में भी जब जीव रहता है तो वहां भी भगवान उसकी उदर पूर्ति करते हैं। मातृ गर्भ से बाहर जब आता है तो दुनिया में तो बाद में आता है, लेकिन मातृ स्तनों में उसके आहार पहले आ जाते हैं। वो दांत देने पर भोजन भी देते हैं, जो जड़ चेतन सभी को जो है संचालित करते हैं, वो भगवान मेरी भी कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। ध्रुव जी ने कहा लेकिन महाराज आप नारद नहीं हो सकते। नारद तो जीव को भगवान से मिलाते हैं और आप तो बार बार भक्त को भगवान से बिछुड़ने की बात करते। आज आलिंगन करके नारद जी ने गले से लगाया, बोले बेटा मेरा आशीर्वाद है तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। और वही तुरंत श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे बड़ा मंत्र है द्वादशाक्षर मंत्र। और भगवान के चरण कमलों में ध्यान करके ध्रुव जी द्वादशाक्षर मंत्र बोलने लगे। देखो ये अंग्रेजी मास का कौन महीना चल रहा है? फरवरी है। और जब जनवरी लगा था तो दिसंबर मतलब लास्ट दिसंबर को आधी रातें से लोग क्या बोल रहे थे लोगों से, हैप्पी न्यू ईयर। इसमें भी 12 अक्षर है हैप्पी न्यू ईयर में, बड़ी सावधानी से सुनिएगा। कितने अक्षर हैं? 12 अक्षर है कि नहीं भाई? हम तो अंग्रेजी कम पढ़े, लेकिन 12 अक्षर है। और द्वादशाक्षर मेरे प्रभु के मंत्र में भी है। मेरे भाई बहन बड़ी सावधान से सुनिएगा। किसी के हैप्पी न्यू ईयर बोलने से पूरा वर्ष पूरा ईयर हैप्पी नहीं हो सकता, लेकिन अगर द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया जाए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वर्ष तो क्या जन्म जन्मांतर हैप्पी हो सकता है। तो हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलना है। ये भारतीय कल्चर नहीं है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। हमारे देश में तो भक्त लोग पैदा होते हैं और यहाँ तो हैप्पी न्यू ईयर की जगह ओम नमो भगवते वासुदेवाय आज के बाद बोलना अगर बोलना नहीं। बात सत्य है कि गलत? किसी के कहने से हैप्पी थोड़ी ना होगा। हैप्पी जो भगवान करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आज मेरे ध्रुव जी महाराज चरण कमलों में ध्यान करके और तपस्या करना शुरू किए। एक दिन बीता, कुछ खा लिए, फिर 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, तीसरे दिन कुछ खा लिए, 6 दिन को खा लिए, ऐसे ऐसे दिन बढ़ता गया। और इस तरह से 5वां महीना जब लग गया, पंचमे मास्यनो प्राप्ते जित श्वासो निपातमजः ध्यायर ब्रह्म हृदय तेने तस्थो स्थान निवाचनः। 5 महीने जब लग गए तपस्या को करते करते, उन्होंने ध्यान समाधि लगाई और बिल्कुल बिना कुछ खाए इस तरह से प्राण को ब्रह्मांड में ले लिया, श्वास खींच लिया, इंद्रियों को बस में कर लिया, इंद्रियां शिथिल हो गई, आत्मा में भगवान से रति करने लगे और शरीर पे क्या बीतता है, देह की सुधि भी नहीं रह गई, देह परवाह भी उनको नहीं रह गया। और जैसे ही श्वास को श्री ध्रुव जी महाराज ने रोका, तीनों लोगों की गति ही रुक गई, हाहाकार मच गया। जितने संत थे, जितने भक्त थे, जितने देवता थे, सभी की श्वास रुक गई और सब लोग नारायण के पास आ गए। ब्रह्मा जी ने बोले प्रभु ये क्या हो रहा है? आप त्रैलोक्य की गति क्यों रुक गई है? भगवान ने हंस करके कहा कि मेरा नन्हा सा भक्त आज मेरे लिए तपस्या कर रहा है। देखो श्रीमद् भागवत में ये नहीं लिखा गया कि ध्रुव जी को दर्शन देने भगवान जा रहे हैं, बल्कि श्री वेदव्यास जी महाराज ने ऐसा लिखा कि ध्रुव जी को देखने भगवान जा रहे हैं, अपने नन्हे भक्त को देखने। आज जैसे भगवान प्रकट हुए, आंखें खोलने के लिए कहा, आंखें तो ध्रुव जी की खुली, लेकिन ध्रुव जी को देख करके भगवान मुस्कुराए और भगवान को मुस्कुराता देख करके ध्रुव जी मुस्कुराए। भगवान हंसने लगे, ध्रुव जी भी हंसने लगे और ध्रुव जी को देख करके सुखदेव जी हंसने लगे। देवता लोग खड़े थे आकाश में, ये हंसने लगे और इनके हंसी को देखकर सुखदेव जी हंसने लगे। सुखदेव जी को देखकर परीक्षित जी हंसने लगे, परीक्षित जी को देखकर सारा संत समाज हंसने लगा। अभी हुआ कि भाई हंसी लोगों के अंदर क्यों आई? भगवान क्यों हंसे? क्योंकि भगवान को यहाँ खड़े हुए आधे घंटे बीत गए।
और किसी के सामने इतने समय तक भगवान खड़े नहीं हुए अभी तक। आए 2-4 मिनट में कल्याण करके चले गए। आधे घंटे हो गए, भगवान को हंसी इसलिए आई कि देखो मेरे नन्हे से बालक को, इस भक्त को, इतने देर से मैं इसके सामने खड़ा हूँ लेकिन ये कुछ अभी तक बोला नहीं, कुछ मांगा नहीं मुझसे। और ध्रुव जी इसलिए हंसे, बोले तो कैसे बोले, अपने से बड़ों से कैसे बोलना चाहिए जानकारी ही नहीं है इनको। भगवान से क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, भगवान को हंसता देखकर ध्रुव जी इसलिए हंसे, मांगे पर क्या मांगे जब कुछ ढंगे नहीं है। और देवता लोग इसलिए हंसे आकाश में देख करके, देवताओं ने कहा कि धन्य है, बहुत बड़भागी है बेटा तू, अगर तेरे लगा में होता तो अब तक तो इतनी लंबी लिस्ट में लिख देता, भगवान के सामने रख देता। सुखदेव जी हंसे कि धन्य है मेरे भक्त वत्सल भगवान, एक नन्हे से भक्त के ऊपर बीच करके भगवान त्रैलोक को छोड़कर यहाँ खड़े उसके साथ। परीक्षित जी हंसे कि धन्य है गुरुदेव, आपने कथा के माध्यम से मुझे भी गोविंद का दर्शन करा दिया। और सारे लोग इसलिए हंसे कि धन्य है तू बड़भागी है परीक्षित कि तुझ जैसे ज्ञानी को सुखदेव जैसा महाज्ञानी मिला हुआ है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया भगवान की जय। भगवान ने अपने शंख को उसके कपोल से लगाया, और जब भगवान ने अपने शंख को कपोल से लगाया फिर ध्रुव जी महाराज को बोलने की शक्ति आ गया। अगर भगवान कृपा कर दे तो क्या नहीं हो जाता है। मोकम करो तुमाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोल देता है, लड़ना भी पहाड़ हो जाएगा। तो आज ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति की, और स्तुति करने के बाद में भगवान ने कहा बेटा मांगो जो मांगना है। बोले हम क्या मांगे प्रभु, मुझे कोई चाहत नहीं है। आज भगवान ने कहा बेटा अगर तू स्वर्ग मांगेगा तो मैं तुझे स्वर्ग भी दे दूंगा, तू अगर ब्रह्मलोक मांगेगा तो मैं तुझे आज ब्रह्मलोक भी दे दूंगा, अगर तू इंद्रलोक मांगेगा तो इंद्रलोक भी दे दूंगा। इंद्र जी डर गए बेचारे, भयभीत हो गए, बोले सरकार क्षमा करना मुझको, हमारे तो आसन का नट बोल्ट वैसे ढीला है, कोई महात्मा तपस्या करे तो पहले हिल जाता है, और आज आप देने की बात कर दिए हो प्रभु, आपके हाथ में तो त्रैलोक की बागडोर है, आप जो चाहो सो कर सकते हो, लेकिन नाथ मुझे संभाल देना। इंद्र जी पहले डर जाते हैं, लेकिन आज भक्त ने क्या कहा, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वांछात यदि गिरजः प्रपन्नाः। बोले प्रभु ना तो मुझे स्वर्ग चाहिए, ना पृथ्वी का अधिपत्य चाहिए, ना किसी योग की जरूरत है, ना किसी सिद्धि को मुझे चाहिए। बताओ आज भक्त के सामने भगवान है, जो चाहता सो पा लेता, लेकिन बोले क्या कुछ भी नहीं चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न अपवर्ग चाहिए, न पृथ्वी लोक का सारा सुख चाहिए, न अणिमादि शुद्धियों को चाहिए, न योग चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर देना चाहते हो आप इतने ही प्रसन्न हो प्रभु मुझ पर, तो यत्पात्रजः प्रपन्ना, अपने चरणों की धूलि मेरे मस्तक पे चढ़ा करके अपनी भक्ति प्रदान करो। आज के लोगों के सामने अगर भगवान आ जाए तो, अगर मेरी माताओं के सामने जो हमारी बहनें बैठी हैं, अगर इनके सामने भगवान आवे ना तो सबसे पहले कहेंगे महाराज 2.5 कुंटल सोना दे दो। और किसी अगर भैया के सामने आ जाए तो कहेंगे मोदी जी वाला सीट। हाँ बोले कृष्ण कन्हैया की। भगवान जब भी भक्त पर रीझे तो भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, मांगना है तो भगवान को ही अपने जीवन में मांगो, उनसे मत मांगो, क्योंकि जीव अपने कैपेसिटी के अनुसार मांगेगा। जाते जाते क्या मांगेगा भाई, जितनी क्षमता उतना ही तो मांगेगा। और भगवान के पास तो त्रैलोक की संपत्ति है, हो सकता है आपको ज्यादा देने वाले हो, थोड़ा ही मांगे नुकसान आपका होगा। तो भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांग लो। मांगने वाले बुद्धिमान होते हैं तो एक में अनेक मिल जाते हैं, और मांगने वाले मूर्ख होते हैं तो कई बार मांगने से भी कुछ नहीं मिलता है। दृष्टांत एक पंडित जी थे, पंडितानी जी एक पुत्र था, बड़े गरीब थे बेचारे।
भगवान एक बार प्रसन्न हुए। लक्ष्मी मैया ने कहा कि प्रभु संसार को आपने दिया लेकिन इस गरीब ब्राह्मण को नहीं दिया। भगवान नारायण ने कहा हम सबको देते ही नहीं लेता तो हम क्या करें। चार पदार्थ है जगमाही भागहीन नर पावत न है। लक्ष्मी मैया ने कहा मेरे सामने चलकर दीजिए, देखें कैसे नहीं लेगा। भगवान ने कहा चलो, प्रसन्न हो गए, दरवाजे पर खड़े हुए। बोले पंडित जी आज हम बहुत प्रसन्न हैं, जो मांगना है मांग लो। तो पंडित जी पंडितानी जी में झगड़ा हुआ। पंडितानी ने कहा पहले हम मांगेंगे, आप नहीं मांगोगे। पंडित जी ने कहा पहले हमको मांगने दो। भगवान ने कहा कि हम तुम तीनों को देंगे, बारी बारी से मांगते जाओ। तो सबसे पहले श्रीमती जी ने क्या मांगा है प्रभु, 75 साल की उम्र हो गई है, उठने बैठने चलने फिरने में बड़ी दिक्कत होती है, मुझे 25 साल की बना दो। पंडित जी ने सोचा इनको देखो, दुख किसी तरह से दुख की निवृत्ति हुई थी, जीवन के आखिरी कगार पे खड़े थे, कुछ ही दिनों में मोक्ष हो जाता है, फिर से विपत्ति में अब जवानी मांग बैठी, चले फिर विपत्ति को झेलने। अब पंडित जी को गुस्सा आ गया, बोले कि प्रभु मैं मांगने जा रहा हूँ। बोले मांगिए। बोले जिनको आपने 25 वर्ष की बनाया उनको कुतिया बनाओ। बना दिया। भगवान को तो एक वस्तु कहना है केवल। बच्चे ने कहा प्रभु हमारे पिताजी भी मांग चुके, माता जी भी मांग चुकी, अब हमको मांगने हैं। बोले बेटा मांगो। बोले हमारी माता जी को ठीक कर दो, जैसे थी वैसे कर दो। तीन चांस मिला लेकिन कुछ भी नहीं मिला। और एक बुढ़िया माई थी, मांगने में बड़ी बुद्धिमान थी, आंख से दिखाई भी नहीं पड़ता था, घर में संपत्ति भी नहीं था और नाती भी नहीं था। एक बार भगवान इन पर भी रीझ गए भक्ति पर। बोले माता जी एक वरदान मांगना केवल। बुढ़िया मैया ने कहा 1 से 2 मांगेंगे ही नहीं, एक ही मांगेंगे। और मांगते मांगते क्या मांगे प्रभु, हम अपनी आंखों से अपने घर के सोने के बर्तन में अपने नाती को दूध भात खाते देखो। कितने बुद्धिमानी लगाई। मनु जी आज जैसे सतरूपा मैया ने भी कहा था, मनु को वरदान देने के बाद में जब सतरूपा मैया के पास गए, नारायण जी बोले आप भी कुछ मांग लो देवी। देवी भाव मन जो कुछ तोरे, जो तुम्हारे मन में भाव हो मांग लो। तो क्या मांगे, जो निपनाथ जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सो पर मोही अतिशय प्रिय लगा। कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे स्वामी ने वरदान मांगा है ना, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आपको पुत्र के रूप में मांगे हैं, तो अगर ये आपके पिता बनकर आए तो माता हम ही बने, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि चतुर जो मांगने में चतुर होता है वो एक में बहुत कुछ मांग लेता है। अब मैया को आंख से दिखाई भी पड़ने लगा, नाती भी मिल गया, और सोने का बर्तन तभी बनेगा जब अपार संपत्ति होगी, तो संपत्ति भी मिलेगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यद्यपि ध्रुव जी महाराज ने भगवत भक्ति मांगा, लेकिन भगवान ने भगवत भक्ति दिया नहीं। बोले क्योंकि इनके अंदर का भाव क्या था कि राज्य पद की कामना से इन्होंने तब किया था। बोले बेटा जाओ, अभी तुम राज्य का सुख भोगो, इसके बाद हमारी भक्ति तुम्हें मिलेगी। लौट करके घर में आए, पिता ने सत्कार किया। माता जो थी सुरुचि, ये भी क्षमा मांगी, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहले सुरुचि मैया के चरणों में ही दंडवत किया। क्योंकि आज अगर कोई ध्रुव के लिए प्रथम गुरु हुई तो उनकी दूसरी माता सुरुचि हुई। भले ही व्यंग वचन करके इन्होंने भगवान के शरण में जाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन प्रेरणा तो माता सुरुचि की ही थी ना। इसलिए आज ध्रुव जी महाराज ने अपनी मां को प्रथम गुरु मान करके और पहले सुरुचि मैया को प्रणाम किया, फिर पिता को प्रणाम किया, फिर अपनी माता को प्रणाम किया और कहा धन्य है माता, तुम्हारे मुझे भी सौभाग्य हुआ कि मैंने तुम्हारे जैसे माँ के गोगर्भ से मैं उत्पन्न हुआ, और इसके लिए बार बार मैं गौरवान्वित रहूंगा माँ। आज नमन करने के बाद उत्तान जी महाराज ने ध्रुव जी को आसीन कर दिया सिंहासन पर। पति पत्नी के साथ जंगल में चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। यक्षों के द्वारा सुरुचि के भी गर्भ से एक बच्चा जन्मा, नाम पड़ा उत्तम। यक्षों के द्वारा उत्तम मारे गए और बदले की भावना लेकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने धनुष पर बाण चला करके यक्षों को मारने दौड़े। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि महाराज गुरुदेव, जब श्री ध्रुव जी महाराज को बचपन में भगवान का दर्शन मिल गया था, फिर तो दर्शन प्राप्त होने के बाद में क्रोध मुक्त हो जाना चाहिए, तो फिर यक्षों को मारने क्रोधातुर होकर क्यों दौड़े।
बोले देखो, भक्ति करना अलग विषय है, दर्शन प्राप्त कर लेना अलग विषय है, लेकिन सत्संग पाना अलग विषय है। और जब तक सत्संग नहीं प्राप्त होगा तब तक क्रोध शांत नहीं होगा, क्योंकि मन विशुद्ध तभी होता है जब सत्संग की प्राप्ति हो। तात स्वर्ग वर्ग सुख धरिए तुलाए के अंग, तोल न ताहि सकल मिले जो सुख लो सत्संग। बोले अभी इनको सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई थी, और जब इस तरह से मारने दौड़े तो श्री मनोज जी महाराज ने के बाबा जी दर्शन दिए और इनसे सत्संग किए। बोले बेटा, जिस पथ पे तुम चल रहे हो ये अनवरतियों का नहीं है, ये भगवान के भक्तों का नहीं है, इसलिए क्रोध शांत करो। और तुम यक्षों को क्यों मारना चाह रहे हो? बोले मेरे भाई को मारे हैं। बोले कि देखो, तुम्हारे भाई को उसकी उदंडता का फल मिला है। उदंड था, यक्षों के बगीचे को उजाड़ दिया था, लेकिन तुम तो भगवान के परम भक्त हो, लाडले हो, तुम्हें इस तरह से क्रोध करना शोभा नहीं देता। और जब इस तरह से श्री मनु जी के द्वारा सत्संग हुआ तब इनका क्रोध शांत हुआ। इनके मन में विरक्ति आ गई और तुरंत तपोवन में चले गए। इधर तपस्या के प्रभाव से भगवान के भक्त इनको लेने जब आए, विमान जब आया ध्रुव जी के लिए, तो मृत्यु देवी भी आकर खड़ी हो गई। ध्रुव जी से बोले कि महाराज, इस लोक में जन्मने वाला व्यक्ति बिना मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मलोक को नहीं जाता, भगवान के लोक को नहीं जाता। तो पहले मुझे स्वीकारो, इसके बाद विमान में बैठो। भगवान के पार्षदों ने इशारा किया। ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु देवी से कहा कि मैया थोड़ा सर नीचा झुकाओ, मैं आपको समर्पित हो रहा हूं। और जैसे मृत्यु देवी ने सर को झुकाया, ध्रुव जी महाराज ने अपने पैर उसके सर पे रख के विमान में बैठ गए। ध्रुव का मतलब होता है निश्चयात्मक बुद्धि। जिसने ये निश्चय कर लिया हो कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तो हर एक व्यक्ति के अंदर दृढ़ निश्चय। ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के हुए अंग, अंग के हुए बहन। देखो, व्यक्ति के बिगड़ने के चार प्रमुख, एक तो रूप, दूसरा यौवन, तीसरा धन, चौथा बल। अगर ये चारों एक में हो जाए तो व्यक्ति बिगड़ने का चांस ज्यादा होता है। बेन जी महाराज बड़े सुंदर भी थे, यौवन भी था, बल भी था, राजा भी थे, धन भी था, इसलिए इनके कृत्य बिगड़ गए। और जब कृत्य बिगड़ जाते हैं तो संतों के श्राप से शीघ्र पतन हो गया इनका। इनके शरीर को मत करके पृथु भगवान को उत्पन्न किया गया, और पृथु जी महाराज के राज्य में भी पृथ्वी में अकाल छा गया चारों तरफ। अब एक कुंटल अगर अनाज बोया जाए तो 10 किलो पैदा हो, 10 किलो बोया जाए तो 100 ग्राम पैदा हो। इस तरह से सारी पृथ्वी ऊसर हो गई। ये क्योंकि जहां की प्रजाएं अधर्म करने लगती हैं, वहां की प्रकृति भी उन प्रजाओं से रुष्ट हो जाती है। तो पृथु महाराज के राज्य में जब अकाल पड़ा, पृथ्वी के ऊपर धनुष बाण लेकर दौड़े मारने के लिए। पृथ्वी मैया ने गाय का रूप धारण करके सामने पहुंची, बोले महाराज मुझे मारो, मेरी गलती नहीं है, आपके सारे प्रजाओं के अंदर अक्रमणता फैल गई है, और यहाँ कर्म करने के बाद ही फल मिलता है, और लोग कर्म करना चाहते नहीं, केवल फल की इच्छा रखते हैं। कर्म के बाद में फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, फल भगवान के ऊपर छोड़ दो, और बिना कर्म के फल कैसे मिल सकता है? बोले भाग्य के सारे बैठे रहने से आलस हो जाता है अंदर। दैव देव आलसी पुकारा। अपने आप को कमरे में बंद कर लो और सोचो भाग्य में होगा तो बढ़िया भोजन मिलेगा कमरे के अंदर। पता चलेगा जीवन ऐसे बीत जाएगा, लेकिन कमरे के अंदर कहीं कुछ मिलने जलने वाला नहीं। मिलेगा तब जब कर्म करोगे। जो कर्म नहीं करता
उस पर भगवान भी नाराज हो जाते हैं कि मैंने इसको सुंदर मनुष्य का तन दिया, सोचने की क्षमता दी, आंखने के लिए देखने के लिए नेत्र दिया, कर्म करने के लिए हाथ पैर दिया, लेकिन फिर भी आलसी बनकर बैठा है। तो आलस्य करने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रकृति भी नाराज हो जाती है। इस तरह से पृथ्वी मैया ने समझाया और महाराज पृथ्वी ने सारे प्रजाओं से कर्म करने की आज्ञा दी। सब लोग सत्कर्म करने लगे। देखो, केवल कर्म करने से भी फल नहीं मिलेगा, कर्म करने के साथ साथ सत्कर्म भी करना चाहिए। माता पृथ्वी ने समझाया कि राजन, कर्म करो लेकिन भगवान से संबंध जोड़ करके कर्म करो, तब फल की प्राप्ति होगी, सारी प्रजाएं सुखी होंगी। और पृथ्वी जी महाराज की जो पत्नी थी अर्ची, महाराज देवराज इंद्र जी अपनी पत्नी अपनी पुत्री का विवाह भी पृथ्वी से कर दिया। नाम था अंतर्ध्यान। और अंतर्ध्यान और पृथ्वी के द्वारा जो पुत्र पैदा हुआ उसका भी नाम अंतर्ध्यान ही पड़ा। तो अंतर्ध्यान के पुत्र का नाम था हविर्ध्यान और हविर्ध्यान के पुत्र हुए प्राचीन बरही। प्राचीन ही बरही जी महाराज यज्ञ तो किए, लेकिन यज्ञ में जीवों की हिंसा भी बहुत की। और श्री नारद जी ने आकर के समझाया, बोले महाराज, आपका यज्ञ करना व्यर्थ है, क्योंकि यज्ञ में जीवों की हत्या तुम कर रहे हो। प्राचीन बरही ने कहा कि महाराज, वेदों ने आज्ञा दिया है। क्या वेदों ने आज्ञा दिया है? पशून आलभेत। तो आलभेत का मतलब, आलंबन का मतलब स्पर्श होता है, आलंबन का मतलब मारना ही थोड़ी ना होता है। नारद जी ने समझाया कि राजन, जिन जिन जीवों की हत्या की हो, आकाश में देखो, सारे जीव उठाड़ करके तुमसे बदला लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जो यज्ञ के बहाने जीवों की हत्या करता है उसे भी पाप लगता है। आज नारद जी ने कहा कि विवाह के समय में भी जब किसी का विवाह होता है वर कन्या का, तो विवाह के पुस्तक में भी लिखा गया है कि तत्वरः वरम कन्यायाः हृदयम आलभेत, कि वर कन्या का हृदय आलंबन करे, वर कन्या के हृदय को छुए। तो नारद जी ने कहा, अगर आलंबन का मतलब मारना हो जाएगा, तो अगर वर कन्या को मार देगा तो फिर विवाह किससे करेगा? तो आलंबन का मतलब होता है स्पर्श करना। यज्ञ के बाद में पशुओं को भी स्पर्श करके दान दिया जाता है। और बोले कि जिस पशु की आहुति दी जाती है उस पशु का नाम है ममता और अभिमान। ममता माने बकरा और घोड़ा, अभिमान माने घोड़ा, क्योंकि अभिमान घोड़े का प्रतीक है और ममता बकरे का प्रतीक है। तो इसलिए अभिमान और ममता रूपी पशु का जो है यज्ञ में आहुति डालो। त्यागना है तो ममता को त्यागो, अभिमान को त्यागो, फिर जीवों की हिंसा मत करो। नारद जी ने समझाया कि तुम्हारी ही तरह एक देहाभिमानी थे, नाम था पुरंजन। श्री देवर्षि नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई प्राचीन बरही जी को। बोले पुरंजन के एक मित्र थे, नाम था अभिज्ञात। अभिज्ञात माने आत्मा, पुरंजन माने जीव। और पुरंजन जी महाराज ने सोचा कि रहेंगे का, तो रहने के लिए एक बार बिल्कुल उत्तर की दिशा में गए तो हिमालय के किनारे एक सुंदर 9 दरवाजे का एक महल दिखाई पड़ा। नव द्वार पुरे देहि, शास्त्रों में लिखा है कि शरीर में 9 द्वार है और ये शरीर जो है जीव ही पुरंजन है, जो जीवात्मा है ये पुरंजन है। उस महल में जब पुरंजन ने प्रवेश किया तो उसमें एक स्त्री बैठी थी। पुरंजन ने कहा कि देवी तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? देवी ने कहा कि महाराज मेरा कोई नाम नहीं है, और अगर आप मुझे अपना लेंगे तो मेरा नाम हो जाएगा। पुरंजन ने उसको अपना लिया, उसका नाम पुरंजनी हो गया। पुरंजनी माने बुद्धि। तो शरीर रूपी महल में जीव रूपी पुरंजन प्रवेश किया और बुद्धि रूपी स्त्री से इसका विवाह हो गया, इसको अपनी रानी बना लिया। अब इसकी रक्षा करने वाला है, उसका नाम है विशुचि, जो इस शरीर का पहरेदार है।
विसुचीन माने मन, मन ही विसुचीन है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, श्री नारद जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। इसमें इस नगर में जब सारे लोग सो जाते हैं तो रक्षा करता है एक 5 फन वाला सर्प, एक नाग। ये 5 फन वाला नाग कौन है? ये 5 फन अर्थात पंच प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान जो है, यही पंच प्राण का ये सर्प है। इस शरीर की रक्षा करता है। जब जीव सोने लगते हैं तो ये पंच प्राण का सर्प इसकी रक्षा करता है। इसमें से कुछ प्राण बाहर निकल करके देख रेख करते हैं, और जब तक पंच प्राण नहीं निकलते तब तक व्यक्ति नहीं मरता। मृत्यु को व्यक्ति तब प्राप्त होता है जब पंच प्राण निकल जाते हैं। तो बोले कि पंच प्राण रक्षा कर रहा है, सर्प रक्षा कर रहा है, सारे लोग सो रहे हैं। और इसी महल के ठीक सामने एक दूसरा राजा है, नाम है चंडवेग। ये चंडवेग जो है 720 सेनाओं को लेकर के आक्रमण कर दिया। बोले 720 सेना कौन है? ये गंधर्व और गंधर्विया ये कौन है? बोले कि 365 जो दिन होता है ये गंधर्व है, और जो 365 रात्रि है ये गंधर्विया है। इनको लेकर के चंडवेग माने काल आक्रमण कर दिया शरीर पर, लेकिन रक्षा कर रहा है पंच प्राण। अब पंच प्राण से युद्ध हुआ, और पंच प्राण अर्थात पंच फन के सर्प के सामने चंडवेग टिक नहीं सका। तो इसकी एक पुत्री है, नाम है जरा। जरा माने बुढ़ापा। कोई बतिया ना पूछे बुढ़ोती के शरीर पे काल आक्रमण करता है, लेकिन जब तक जवानी होती है तब तक कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जब वृद्धावस्था आ जाती है तो स्वयं अपना शरीर भी साथ नहीं देता। सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है। आंख से दिखाई कम देना, कान से सुनाई कम देना, दांत भी झड़ जाना, कमर की रीढ़ भी झुक जाती है। बोले कि महाराज, और जब जरा को भेजा अपनी बेटी को चंडवेग, तब जो है पुरंजन की मृत्यु हुई। पुरंजन की मृत्यु के बाद में पुरंजनी रोने लगी।